नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कष्ट हरण में। मित्रों, आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 15 एवं 16 पर विचार करेंगे। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहरों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। श्लोक नंबर 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतःसत्त्वयोस्तत्त्वदर्शिभ्यः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। तभी सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे